स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर थ्री वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वैद्युत विभव हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। जैसा कि हम लोग अभी क्लास में 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर कूलाम्स लॉ वाला और दूसरा गॉस थ्योरम से रिलेटेड, मतलब गॉस प्रमेय से रिलेटेड। तो जो दोनों लेसन हम लोगों ने पढ़े थे वो दोनों लेसन या चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से थे, मतलब स्थिर विद्युतकी में पहले जैसा आप लोगों को बताया गया था स्टूडेंट्स कि कूलाम्स लॉ, वैद्युत क्षेत्र, गॉस की प्रमेय, उसकी एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, उनके 5 हम लोगों ने करे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर अलग कर दिया है, चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव। इसके बाद एक और टॉपिक रहेगा संधारित्र, मतलब कैपेसिटर। तो ये 4 टॉपिक जब हम लोग पूरी तरीके से फिनिश करेंगे, खत्म करेंगे, मतलब कौन कौन से, एक कूलाम्स लॉ वैद्युत क्षेत्र वाला पूरा, उसके बाद में गॉस प्रमेय हो गया, उसके बाद ये तीसरा वैद्युत विभव स्टार्ट होता है, उसके बाद एक और पढ़ेंगे संधारित्र। इतना कवर करने के बाद हम लोग पहला यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतकी, को खत्म कर लेंगे। तो वैद्युत विभव से पहले आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये नाम आ रहा है वैद्युत, और फिर उसके बाद में ये विभव। तो वैद्युत विभव कुछ नया नहीं है। हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र के 2 पार्ट, वैद्युत क्षेत्र के ही 2 पार्ट। एक पार्ट को डिनोट कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ई वेक्टर ऐसा भी लिख सकते हैं, ई से लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये वैद्युत क्षेत्र का ही पार्ट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक और पार्ट, उसका नाम है यहाँ पर वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव भी कह सकते हैं। तो ये 2 पार्ट है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक वैद्युत विभव। ये वैद्युत क्षेत्र के ही है। वैद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा वो यहीं तक था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक। आज हम लोग उसको अलग से डिवाइड कर दिया, चैप्टर का नेम डाल दिया वैद्युत विभव। तो वैद्युत क्षेत्र का ही अगला टॉपिक है वैद्युत विभव। तो आज हम लोग सीखेंगे वैद्युत विभव के बारे में। तो यहाँ से लेसन को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वैद्युत विभव। तो देखें, सबसे पहले इतना आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र के 2 टॉपिक। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि वैद्युत विभव हम लोगों का सबसे पहले स्टार्टिंग नहीं लेगा। वैद्युत विभव कोई चीज नहीं है, वैद्युत विभव खुद बना है किसी से। तो किससे बना है, क्या हुआ है, वो सारा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। देखिए कैसे। सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को एक कोई पॉइंट लेना है, ऐसे ये एक पॉइंट है और एक और कोई पॉइंट यहीं कहीं पर चूज कर लेते हैं, कहीं पर सिलेक्ट कर लेते हैं। 2 पॉइंट लेने होते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। इस पॉइंट का कुछ भी नेम ले लें, कुछ भी नाम दे दें बी, और एक इस पॉइंट का नाम दे दिया ए। 2 पॉइंट हैं, एक बी और एक ए। इस बी पॉइंट पर हम लोगों को एक चार्ज रखना होगा, एक आवेश रखना होगा। वो आवेश कौन होने वाला है, तो आंसर है उसका नाम है क्यू नॉट मतलब Q0। सभी स्टूडेंट जानते हैं, इससे पहले जो हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था वहां भी ऐसा कुछ हुआ था। इसका नाम भी आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश आप लोग जानते होंगे। टेस्ट चार्ज के नाम से लिखा था उसको, टेस्ट चार्ज। यह है परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। और आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमेशा ही प्लस का ही रहता है, टेस्ट चार्ज प्लस में होता है, Q0। और एक चार्ज आपको यहां रखना पड़ेगा ए पॉइंट पर, और उस चार्ज का नाम है प्लस Q। एक ये प्लस Q चार्ज होगा और एक प्लस Q0 हो गया, ये सोर्स चार्ज के नाम से जाना जाता है। तो ये Q0 जो है वो कौन है, परीक्षण आवेश। इसका मान बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। और आप लोगों को जब हमने डिफिनेशन बताई थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो उसमें बताया भी था कि E इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0, E इक्वल टू F अपॉन Q, ऐसा कुछ हम लोग पढ़े थे। तो Q0 अप्रोक्सीमेटली
या क्यू नॉट अप्रोच करता है या क्यू नॉट इंगित करता है कि वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो मतलब इसका वैल्यू जो है वो जीरो के ही आसपास कहीं होगा। एग्जैक्टली जीरो नहीं होता, एग्जैक्टली जीरो रख दोगे तो एफ अपॉन जीरो, एफ अपॉन जीरो मतलब इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, ऐसा नहीं है। तो वो 0.1 0.2 इस तरीके से बहुत ही स्मॉल वैल्यू होता है। तो ये प्लस क्यू नॉट है परीक्षण आवेश, वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज, और ये प्लस क्यू। अब हमें करना क्या है, इस टेस्ट चार्ज को, इस वाले टेस्ट चार्ज को हमें ए पॉइंट पर लाना है, इस वाले टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पर लाना है। तो ये टेस्ट चार्ज यहां से ए पॉइंट पर आया, इस तरीके से डायरेक्शन आप देख सकते हैं। तो ये डायरेक्शन अगर आप देखें तो बी से ए की तरफ आया है, बी टू ए। तो टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से ए की तरफ हम लोग ले आए। अच्छा, दूसरी बात एक और आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर ये जो वर्क डन हुआ है, मतलब जो कार्य हुआ है, वो करा किसने है, तो आंसर है प्लस क्यू नॉट ने, क्योंकि क्यू नॉट यहां से यहां तक जब आएगा तो कुछ ना कुछ कार्य करेगा। तो वो कार्य जो हो गया उसका नाम हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू। और कार्य करा किसने है, तो आंसर है क्यू नॉट ने। तो यहाँ पर जो दो आप लोगों को चीजें दिख रही हैं, वो कौन दो चीजें हो रही हैं, दो पॉइंट तो पहले सेलेक्ट हो गए थे, प्लस क्यू नॉट और प्लस क्यू। उसके बाद में जो बाद में प्रोसेस किया गया वो प्रोसेस कौन सा था, तो आंसर ये है, वो प्रोसेस ये था कि प्लस क्यू नॉट को हम ए पर लाए, प्लस क्यू नॉट को चला के ए पर लाए। तो जब ऐसा करके ऐसा लाएंगे तो एक वर्क डन आएगा, एक कार्य आएगा, ये बाह्य कार्य होता है, बाह्य कार्य। तो ये जो कार्य आया है वो करा किसने है, तो आंसर है वो करा है प्लस क्यू नॉट ने। तो यहां पर सीधा सीधा वैल्यू ये होता है कि अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंट है यहाँ पर, एक बी और एक ए। तो इसका मतलब ये है कि एक यहाँ पर कुछ विभव होगा और कुछ विभव यहाँ होगा। तो दो आपको विभव दिख रहे हैं, दो पॉइंट दिख रहे हैं, तो दो विभव हो गए। जब दो पॉइंट पर दो विभव है तो उनमें अंतर भी निकाला जा सकता है। तो आंसर ये है कि ये डब्ल्यू हो गया, और ये डब्ल्यू किधर से किधर हुआ है, तो वो डायरेक्शन भी आपको लिखनी है। तो वो किधर से किधर हुआ है, बी से ए की तरफ हुआ है। तो आंसर यहां पर आप लिख सकते हैं बी टू ए, ऐसा दिखा सकते हैं। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये जो कार्य है डब्ल्यू वो किधर से किधर किया गया है, इधर से इधर ही किया गया है, बी टू ए, बी द्वारा ए पर, बी टू ए ऐसे, और डिवाइड बाई मतलब बटे। और वो करा किसने है, तो आंसर है करा है क्यू नॉट ने। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, डब्ल्यू बी टू ए अपॉन क्यू नॉट। और ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो आंसर ये है कि अब आपको देखना होगा यहां पर ये आ गया VA माइनस VB के बराबर होता है। VA माइनस VB क्या है, माइनस लग रहा है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस की बात कर रहा है, डिफरेंस मतलब अंतर। तो V का मतलब विभव और ये भी विभव, तो दोनों विभव के बीच अंतर। ये दोनों विभव के बीच अंतर कैसे लिखा गया है वो आपको बता देते हैं। तो आंसर ये जहां से जहां चल के जाएगा तो वो जो फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल मतलब यहां से चला था और खत्म यहां करा है, तो जो खत्म करेगा मतलब जहां फिनिश करेगा वो वैल्यू आपको पहले लिखनी पड़ेगी। तो ये हो गया VA माइनस, और फिर बाद वाली वैल्यू मतलब जहां से शुरुआत करी थी वो बाद में लिखी जाएगी। तो VA माइनस VB, तो ये हो गया हमारा विभवांतर। तो विभव से पहले आपको सीखना है विभवांतर, विभव और कुछ नहीं है, विभवांतर से ही बना है। तो ये विभवांतर हो गया, VA माइनस VB बराबर WB2A अपॉन क्यू नॉट। अगर आप थोड़ा सा चेक करें, इसको देखें ध्यान से, तो यहाँ वाली डायरेक्शन उल्टी होगी। ये देखो B2A दिखा रहा है और ये A2B दिखा रहा है, तो ये B2A और ये A2B, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो VA माइनस VB इक्वल टू WB2A अपॉन क्यू नॉट। तो ये हम लोगों का वैद्युत विभवांतर है। तो वैद्युत विभवांतर की परिभाषा बड़ा आसान सी है, आप देख सकते हैं, किसी भी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। फिर से सीखें, किसी परीक्षण आवेश को, कुछ भी रट्टा लेना नहीं है, आराम से देख सकते हैं, किसी भी परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश भी आप बोल सकते हैं, किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, निष्पत्ति मतलब अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसको एकांक परीक्षण आवेश भी कहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है एकांक परीक्षण आवेश द्वारा किया गया कार्य, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। अपॉन में जो वैल्यू होती है उसको हम लोग यूनिट चार्ज कहते हैं, मतलब एकांक बोलते हैं। तो एकांक परीक्षण आवेश द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश द्वारा किया गया कार्य
वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वो कार्य करा कैसे गया है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद अभी आप ये अच्छे तरीके से देख सकते हैं सारा कुछ आराम से। अब अगर हम इसके मात्रक की बात कर दें, मात्रक, ये वैद्युत विभवांतर आ गया हम लोग का, ये वैद्युत विभवांतर हो गया, वैद्युत विभवांतर, विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, विभव में अंतर। तो ये VA माइनस VB, ये दोनों विभव का अंतर है, और WB2 अपॉन Q0 आंसर हो गया। अब उसके बाद में मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक यहां से निकाल सकते हैं। W मतलब कार्य, कार्य का मात्रक आप जानते हैं जूल बटे Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो ये हो गया जूल बटे कूलाम। इसका एक और मात्रक होता है या बोल्ट भी होता है, या बोल्ट भी होता है, ठीक है, या बोल्ट भी होता है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, जूल बटे कूलाम या बोल्ट, ठीक है। अब हम अगर इसके अभी आप लोग इसको देखते रहिए खाली, और उसके बाद में अभी आप नोट्स बनाएंगे वो बाद में। तो अभी इसको समझिए, जूल बटे कूलाम या बोल्ट, अभी हम विभव की भी बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में अब इसी वैद्युत विभवांतर के द्वारा डिफाइन किया जाएगा वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभवांतर आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग वैद्युत विभव की बात करेंगे। तो वैद्युत विभव कैसे डिफाइन करें, वैद्युत विभवांतर के बाद वैद्युत विभव। तो देखिए वैद्युत विभव में क्या करना है, वैद्युत विभव में करना यह है कि यदि दोनों विभव में से, ये जो ऊपर दोनों विभव है ना, दोनों विभव में से अगर कोई एक विभव अनंत कर दे, कोई एक विभव को अनंत पर ले जाए, तो मतलब अगर हम इसको VB वाले पॉइंट को अगर अनंत में कन्वर्ट कर दें, किसमें कन्वर्ट कर दें, अनंत में, अगर VB टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दे, तो यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि V अनंत, और अगर ये अनंत की वैल्यू इक्वल हो जाए, अगर ये V अनंत की वैल्यू इक्वल हो जाए 0 के, ये थोड़ा सा आपको मानना है, मतलब ये अज्यूम किया गया था, माना गया था, ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन माना गया फिजिक्स में, इसको ये माना है, माना VB टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब ये पॉइंट जो है वो कहां चला जाए, ये B वाला जो पॉइंट है जो बहुत दूर चला जाए। अभी तो आप देख सकते हो थोड़ा पास पास रखे हैं, अगर इस B पॉइंट को वहां कॉर्नर पर ले जाए, कोने पर ले जाए, तब भी ये दूरी कम है, अनंत दूरी पर अगर ये वाला पॉइंट चला जाए तो क्या होगा उस केस में, तो आप देख सकते हैं VA माइनस B की जगह क्या हो जाएगा, B की जगह पर अनंत हो जाएगा, क्योंकि B पॉइंट कहां पहुंच गया, अनंत पर पहुंच गया, बहुत दूर पहुंच गया। अगर ये B अनंत हो जाए तो उसका वैल्यू फिजिक्स में साइंटिस्ट लोगों ने 0 माना है, एज्यूम करा है 0। थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि B अनंत कैसे 0 हो गया, लेकिन एज्यूम किया गया, तो इसलिए B अनंत बराबर आपको 0 रखना है। तो देखिए क्या होगा, अब यहां पर देखिए ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है A, ठीक है, और अब हम इस पॉइंट को थोड़ा दूर ले गए यहाँ पर, ये देखिए, और ये पॉइंट जो हो गया, हमने इसको कह दिया कि ये B पॉइंट है, ये B पॉइंट है जो कि अनंत पर है, कहां पर है ये, अनंत पर, तो इसको हम लोग अनंत लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। अब वही पार्टिकल चार्ज प्लस Q0 और यहाँ पर ये प्लस Q, अब देखिए ये यहां से यहां तक आने में अब जो वर्क डन करेगा, यहां से यहां तक आने में जो कार्य करेगा, वो कार्य हमारा वैद्युत विभव कहलाएगा। तो वैद्युत विभव की डिफिनेशन में कुछ नहीं करना है, वैद्युत विभव की डिफिनेशन में B पॉइंट को कहां पर ले जाना है, अनंत पर ले जाना, इनफाइनाइट पर ले जाना। जैसे ये B पॉइंट अनंत पर चला जाएगा तो ये डिफिनेशन हो जाएगी वैद्युत विभव की। और अगर वो पॉइंट अनंत पर नहीं है, कोई फिक्स पॉइंट पर है, कोई फिक्स पॉइंट पर है, दोनों पॉइंट फिक्स पॉइंट पर है, तब तो वो वैल्यू आपको वैद्युत विभवांतर में कन्वर्ट होना पड़ेगी। अब देखिए तो B अनंत हो गया, तो यहाँ पर अब डिफिनेशन में आइए, आप किधर से किधर जा रहे हैं, प्रोसेस बिल्कुल वही है, B to A आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे वर्क डन, W लिखेंगे ऐसे W, और W के नीचे लिखेंगे B to A, कार्य करा किसने है, तो आंसर है कार्य उसी ने करा है, Q0 नहीं। इक्वल में आइए, इक्वल में फाइनल वाली पहले, तो ये फाइनल वाली VA माइनस फिर इनिशियल वाली, मतलब प्रारंभिक वाली, तो प्रारंभिक VB, और VB कहां पर है, आंसर है इनफाइनाइट पर है, ऐसे, तो ये B इनफाइनाइट, और B इनफाइनाइट का वैल्यू 0, तो यहां पर ये तो 0 हो गया, तो आंसर आ गया आपका VA बराबर W to A अपॉन Q0। ये देखिए, तो किसी एक पॉइंट पर अगर आंसर आ रहा है, अगर किसी एक पॉइंट पर वैल्यू फाइंड होती है तो वो विभव, और अगर दोनों पॉइंट पर वैल्यू आ रही है तो वो विभवांतर। तो आप देख सकते हैं B पॉइंट का काम खत्म हो गया, ओनली एक पॉइंट बचा, और कोई एक पॉइंट पर अगर बात करेगा तो विभव, और अगर 2 पॉइंट पर बात करेगा तो वैद्युत विभवांतर, बाकी सारा प्रोसेस सेम है।
तो अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करें तो इसकी भी डिफिनीशन की बात अगर करें तो इसकी भी डिफिनीशन कैसे हम लोग शो कर सकते हैं कि किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में या अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। और ये आप प्रोसेस देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस अगर हो जाए इनफाइनाइट वाला तो फिर ये हमारा वैद्युत विभव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक यहाँ पर से हम भी लिख सकते हैं मात्रक। तो मात्रक अगर आप देखें तो W का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, जूल बटे कूलाम या वोल्ट, इसको भी वोल्ट से लिखा जाता है। तो जूल बटे कूलाम या वोल्ट होता है। तो ये सारा प्रोसेस था आपके सामने वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर से रिलेटेड। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो सारे स्टूडेंट्स ये जो पार्ट आपको दिखाया गया है इसको कहीं पर आप अपना एक बार नोट कर लीजिएगा, जो भी है इसमें सिस्टम को पूरा फॉलो करके फेयर कॉपी पर भी आप नोट कर सकते हैं। अब बात रही है डिफिनीशन की। तो वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव दोनों की परिभाषाएं हम यहाँ पर एक एक करके आपको दिखाई देते हैं। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर परिभाषा वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति कहो चाहे अनुपात कहो, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, फार्मूला आपको पता ही है, BA माइनस BB बराबर WB2A अपॉन Q0। आप इसका वही वाला फिगर दे सकते हैं। ये पॉइंट, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को A, यहाँ पर प्लस Q0, यहाँ पर प्लस Q, और ये यहाँ से यहाँ तक वर्क डन करा किसने, Q0। तो ये हो गया। अच्छा, मात्रक की बात भी करते हैं। तो यहाँ पर देखें मात्रक, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटे कूलाम या वोल्ट। ये इसके एसआई मात्रक हैं, जूल बटे कूलाम या वोल्ट। बीमा भी पूछी जा सकती है, तो बीमा आप देख सकते हैं। बीमा कैसे निकाली जाती है, डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो देखें। तो डायमेंशन निकालने का प्रोसेस, जूल पर कूलाम W अपॉन Q। तो आपको W का बीमा मालूम होना चाहिए, कार्य की बीमा मालूम होना चाहिए। तो कार्य की जो डायमेंशन है आपको रटी होना चाहिए बिल्कुल, कार्य की बीमा। तो वैसे आप W इक्वल टू F इंटू डी से भी लगा सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से भी लगा सकते हैं। बल की बीमा रखें और D मतलब दूरी या विस्थापन की रखें, गुणा करके वर्कडन आ जाता है। तो डायरेक्ट याद हो तो बहुत बढ़िया, ml स्क्वायर टी की पावर -2, ml की घात 2 टी की घात -2, ये कार्य की बीमा है। कार्य और ऊर्जा दोनों की एक ही बीमा है। अपॉन में आइए Q0 का मतलब होता है आवेश। आवेश की कोई ऐसी डायरेक्ट बीमा नहीं है। तो Q इक्वल टू IT, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। करंट की डिफिनेशन है, I का फार्मूला है, करंट का डिफिनेशन भी है, I इक्वल टू Q अपॉन T, आवेश प्रवाह की दर। तो Q इक्वल टू IT, तो पहले इसको IT लिख लीजिए ऐसे। I मतलब करंट, तो ऊपर तो ऐसे रहेगा ml स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन I का जो डायमेंशन होता है वो A होता है, उसके यूनिट पर ही। I का करंट का जो मात्रक है, धारा का जो मात्रक है एम्पियर है, तो एम्पियर को A से लिख देते हैं। और T तो T ही रहता है। अब इन दोनों वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे,
तो ये हो जाएगा ml² t की पावर -2, और ये t अपॉन में था, इसके ऊपर पावर 1 है, प्लस की 1 है, अभी नीचे ऊपर आएगी तो यही पावर -1 हो गया, और ये भी नीचे है, ऊपर आया तो ये भी पावर -1 हो गया। अब ये कितना हो गया, ml² t की पावर -2 -1, दोनों माइनस हैं जुड़ गए, -3, और ये बन गया a की घात -1, इसको बड़े ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, तो ये इसकी विभव हो गई। ये हो गया वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव की परिभाषा आप सभी लोग अपने आप लिखेंगे और उसका डायग्राम वगैरह भी अपने आप बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। देखिए वैद्युत विभव में आपको क्या लिखना है, तो वैद्युत विभव में आपको लिखना है वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को अनंत से, यहाँ पर एक बिंदु की बजाय बस अनंत कर देना, अनंत से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। और यहाँ पर VA माइनस V इनफाइनाइट लिख देंगे बराबर W/B2A/Q0, V इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, VA इक्वल टू फार्मूला निकल आएगा। बाकी मात्रक और विमा इसकी भी सेम रहेंगी। तो ये आज का वीडियो है, इसमें हम लोगों ने वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में सीखा है। मात्रक जाना है, विमा जाना है, विमा दोनों की सेम रहेगी। अच्छा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये जो अभी हम लोगों ने कार्य वगैरह करा है, तो ये कार्य वगैरह कैसे किया गया है, किसके अपोजिट किया गया है, किसके अपोजिट नहीं किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ये +Q है और ये +Q0 है, तो अगर आप इसको चेक करें तो ये कूलाम का नियम भी फॉलो करता है, क्योंकि कूलाम के नियम के अनुसार कि 2 स्थिर बिंदु आवेश, तो यहाँ पर आप देखें तो 2 बिंदु आवेश आपको दिख रहे हैं, एक +Q और एक +Q0। तो कूलाम के अनुसार दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है, मतलब सेम चार्ज है अगर, तो उनके बीच एक फोर्स काम करता है, उनके बीच एक बल काम करता है, आपको सबको पता होना चाहिए। अगर दोनों चार्ज एक ही जैसे है, प्लस प्लस दोनों एक जैसे हो गए, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। अच्छा, अगर 1 + 1 - होता है तो आप जानते हैं आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ दोनों प्लस प्लस है, अगर ये दोनों प्लस प्लस है तो इसका मतलब यह है कि इनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। उस प्रतिकर्षण बल, जो प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच लग रहा है ना, और हम उसमें कार्य भी करा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कार्य इधर से इधर हो रहा है। अब प्रतिकर्षण बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है या इधर लग रहा है। अगर ये प्रतिकर्षण बल इधर लग रहा है और कार्य भी इधर ही हो रहा है, तब तो सेम डायरेक्शन हो गया। और अगर प्रतिकर्षण बल उधर लग रहा होगा और कार्य आप इधर कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये कार्य जो है वो आप उसके विरोध में कर रहे हैं, मतलब अगेंस्ट कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। आज आप लोगों को कॉपी पे इतना नोट करना है, बाकायदा उसको देखना है, सारी चीजें कायदे से समझनी है, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये काम करेंगे।